Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. वेलकम बैक। आज इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप चेकपॉइंट फायरवॉल को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। चेकपॉइंट फायरवॉल नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। फायरवॉल का यूज करके आप अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। चेकपॉइंट फायरवॉल को हम कॉन्फ़िगर करते हैं दो मेथड से। फर्स्ट मेथड है स्टैंडअलोन मेथड और सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड। मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया कि आप स्टैंडअलोन मेथड से चेकपॉइंट फायरवॉल को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आज इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज करके फायरवॉल को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा पीनेट लैब का। पीनेट स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग लैब। पीनेट लैब का यूज करके आप अपने इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, जो इन्वायरमेंट आपको रियल वर्ल्ड में प्रोवाइड होता है। फायरवॉल हार्डवेयर फायरवॉल है, यानी कि वो फिजिकल डिवाइस अवेलेबल है, लेकिन आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग के केस में सब कुछ आपको क्लाउड पर ही अवेलेबल हो जाता है। चेकपॉइंट फायरवॉल और अदर फायरवॉल्स आपको सभी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर ही अवेलेबल हो जाते हैं। उसी वर्चुअल इन्वायरमेंट को मैं आपको पीनेट लैब में कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा कि आप इसे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए पीनेट लैब का आईपी एड्रेस। पीनेट लैब का आईपी है 192.168.150.128। चलेंगे विंडोज 10 कंप्यूटर पे। विंडोज 10 कंप्यूटर पे आने के बाद ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट को, टाइप करेंगे cmd, देन ओके। यहाँ पर आपको चेक करना है कनेक्टिविटी। तो पहले हम आईपी चेक करते हैं इस मशीन का विद द हेल्प ऑफ आईपी कॉन्फिग कमांड। इसका आईपी है 129। क्लीन करके देखेंगे 192.168.150.128 को एंटर किया तो ये आपका कम्युनिकेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कनेक्टिविटी को चेक कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें ओपन करना है गूगल क्रोम ब्राउजर को। ब्राउजर ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर एक्सेस करनी है पीनेट लैब। तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे 192.168.150.128 एंटर किया। यहाँ पर आपको एंटर करना है यूजर नेम, जो कि डिफॉल्ट है एडमिन। पासवर्ड एंटर किया, देन लॉगिन। तो आपके सामने वर्कस्पेस ओपन हुआ। वर्कस्पेस ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऐड न्यू लैब पर। यहाँ पर आपको लैब का नेम एंटर करना है। लैब का नाम मैं रखता हूँ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड, देन ऐड पे क्लिक किया तो आपके सामने ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पर आपको लैब इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। लैब इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए आपको करना है राइट क्लिक, क्लिक करेंगे टेक्स्ट पर। तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड। फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देते हैं। ऐसे कर देते हैं प्लेस। प्लेस करने के बाद राइट क्लिक करा, नोड पे करेंगे क्लिक। यहाँ से आपको पिक करना है चेक पॉइंट सिक्योरिटी गेटवे। इसको मैं क्रिएट करूंगा एज ए एसएमएस।
और इसकी रैम कर देता हूँ यहाँ पे 4 GB। देन क्लिक करेंगे सेव बटन पर, तो ये आपका SMS यहाँ पर आ गया। फिर से करना है राइट क्लिक नेटवर्क, और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे मैनेजमेंट, देन सेव, इसको प्लेस कर दिया। इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, सेव पे क्लिक किया। इसको मैं कर देता हूँ एडिट, और इसे यहाँ से करते हैं फ्लो चार्ट, अप्लाई। एक और फायरवॉल लेंगे तो राइट क्लिक किया, नोड, चेक पॉइंट सिक्योरिटी गेटवे, इसको हम नाम देंगे सिक्योरिटी गेटवे 1। रैम चेंज कर देता हूँ 4 GB, सेव। इसको भी मैं सेम कनेक्ट कर दूंगा यहाँ से, सेव पे क्लिक किया। देन आपको फिर से इसे करना है एडिट, और इसे यहाँ से कर देते हैं फ्लो चार्ट, देन अप्लाई। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लैब को कंप्लीट सेटअप कर देता हूँ, फिर हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो राइट क्लिक किया, क्लिक करेंगे नेटवर्क पर, और यहाँ से टाइप करेंगे SW1 यानी कि स्विच 1, सेव किया। इसको मैं कर देता हूँ कनेक्ट, सेव पे क्लिक किया। इसको करते हैं एडिट, यहाँ से इसे करते हैं फ्लो चार्ट, और इसको लेबल दे देते हैं लैब, क्योंकि मेरा लैब इन्वायरमेंट रहेगा। अप्लाई, राइट क्लिक किया, नोड, मैं यहाँ से लूंगा विंडोज 7 लेंगे, और यहाँ पे लिख देते हैं लैन PC1। रैम इसकी 2 GB, सेव किया। इन दोनों को हम कर देते हैं कनेक्ट, सेव। इसको मैं कर देता हूँ एडिट, और यहाँ से इसे करते हैं फ्लो चार्ट, देन अप्लाई। एक और स्विच लेते हैं तो नेटवर्क, यहाँ पे इसको नाम देता हूँ SW2 यानी कि स्विच 2, सेव। इन दोनों को कर देते हैं कनेक्ट, सेव। इसको भी कर देते हैं एडिट, देन यहाँ से फ्लो चार्ट, और इसको लेबल देते हैं DMZ। अप्लाई पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, नोड, यहाँ पे विंडोज ही ले लेते हैं, वैसे यहाँ पे सर्वर होना चाहिए, लिखते हैं DMZ सर्वर 1, सेव पे क्लिक किया। इसको भी हम करेंगे यहाँ से कनेक्ट, सेव कर देते हैं। इसको भी करते हैं एडिट, और यहाँ से कर देता हूँ फ्लो चार्ट, अप्लाई। तो ये हमारा लैब का इन्वायरमेंट रहेगा। IP एड्रेस क्या क्या असाइन करने हैं वो भी हम देख लेते हैं। उसके लिए आपको करना है राइट क्लिक, टेक्स्ट, IP लिखता हूँ 192.168.150.210। ये IP हम देंगे अपने फर्स्ट फायरवॉल को, जो कि हमारा SMS है। यहाँ पे रख देते हैं, राइट क्लिक किया, टेक्स्ट 192.168.150.220, एडजस्ट कर लेते हैं इसे भी,
और इसे हम देंगे अपनी सेकंड फायरवॉल को, जो कि हमारा सिक्योरिटी गेटवे है। राइट क्लिक किया, टेक्स्ट, यहाँ पर मैं आईपी लेता हूँ 10 के नेटवर्क का 10.100। ये आईपी हम असाइन करेंगे अपने इथरनेट 1 पर। राइट क्लिक किया, टेक्स्ट 10.2। इस आईपी को हम असाइन करेंगे अपने इस पीसी पर। आईपी चेंज कर देता हूँ यहाँ पे 10.1। ठीक है, इथरनेट 2 पर भी आईपी असाइन करना होगा, तो टेक्स्ट आईपी लेते हैं 172.16.0.100। इस आईपी को मैं असाइन करूंगा अपने ETS2 पोर्ट नंबर पर। नीचे करेंगे राइट क्लिक, टेक्स्ट 172.16.0.1। इसे मैं असाइन करूंगा अपने सर्वर पर। ठीक है, तो मेरा लैब इन्वायरमेंट ये रहेगा डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड में। ठीक है, अब हम इस फायरवॉल को करेंगे पावर ऑन। तो स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आपको करना है यहाँ पर डबल क्लिक, ऊपर SSH एंड टेलनेट, फोन साइज इंक्रीज कर लेते हैं, चेंज सेटिंग, अपीयरेंस चेंज, इसका फोन साइज कर देते हैं 16, देन ओके, देन अप्लाई। लॉगिन करेंगे एडमिन, पासवर्ड एंटर किया। यहाँ पर आपको कमांड एग्जीक्यूट करनी है, सेट इंटरफेस ETH0 IPv4 हाइफन एड्रेस 192.168.150.210 मास्क लेंथ 24, एंटर, सेव कॉन्फ़िग। वेरीफाई करते हैं, शो इंटरफेस ETH0, आईपी सेट हो गया 150.210। अब हम इस फाइल को करेंगे कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको ओपन करना है वेब ब्राउजर। यहाँ पर आप टाइप करेंगे https://IP एड्रेस, एंटर किया। देन आपके सामने एक वार्निंग पेज ओपन होगा, आपको जाना है एडवांस पर, देन प्रोसीड। यूजर नेम है एडमिन, पासवर्ड एंटर किया, देन लॉगिन। अपनी फिजिकल मशीन से कॉम्बिनेशन चेक कर लेते हैं इसका। पिन स्पेस 192.168.150.210 -2। तब कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज। तो आपका फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड ओपन होगा, नेक्स्ट किया, डिफॉल्ट लोकेशन नेक्स्ट, आईपी डिफॉल्ट नेक्स्ट, इथरनेट 1 ऑफ रहेगा नेक्स्ट। यहाँ पर आपको फायरवॉल का नेम सेट करना है, तो मैं इसे नाम देता हूँ SMS, यानी कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, नेक्स्ट। टाइम जोन डिफॉल्ट रखेंगे, नेक्स्ट।
नेक्स्ट इसको मैं कॉन्फ़िगर करूंगा एज अ सिक्योरिटी मैनेजमेंट, तो सिक्योरिटी गेट को करेंगे अनचेक। नेक्स्ट इस ऑप्शन को भी हम रहने देंगे डिफॉल्ट। नेक्स्ट आईपी एड्रेस, नेक्स्ट, और इस ऑप्शन को हम करेंगे अनचेक, देन फिनिश, देन क्लिक करेंगे यस ऑप्शन पे। तो आपका फायरवॉल एज अ सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम कॉन्फ़िगर होना स्टार्ट हो जाएगा। फायरवॉल कॉन्फ़िगर हो गया, ओके पे क्लिक करेंगे। फायरवॉल लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एसएमएस, जो हमने अपने सिस्टम का नाम रखा था। देन आपको डाउनलोड नाउ ऑप्शन पे क्लिक करके स्मार्ट कंसोल को करना है डाउनलोड। तो क्लिक किया, तो आपके सिस्टम में स्मार्ट कंसोल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देन हम चलते हैं अपनी लैब पर। लैब पर जाने के बाद अब हमें कॉन्फ़िगर करना है अपने सिक्योरिटी गेटवे को। सिक्योरिटी गेटवे को करेंगे पावर ऑन। पावर ऑन होने के बाद इसे करेंगे एक्सेस, तो डबल क्लिक किया, ओपन एसएसएच, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं, चेंज सेटिंग, अपीयरेंस चेंज, फॉन्ट साइज सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से 16, देन ओके, देन अप्लाई। फायरवॉल ऑन हो गया। लॉगिन करेंगे एज एडमिन, पासवर्ड एंटर किया। अब हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे आईपी एड्रेस को असाइन करने के लिए ETH0 पोर्ट नंबर को। सेट इंटरफेस ETH0 IPv4 हाइफन एड्रेस 192.168.150.220, मास्क लेंथ 24, सेव कॉन्फ्लिक्ट, वेरीफाई करेंगे, शो इंटरफेस ETH0, तो इसका आईपी है 220। इसे कर देते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद ओपन करेंगे ब्राउजर को। ब्राउजर ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है https://192.168.150.220, एंटर किया, क्लिक करेंगे एडवांस पर, देन प्रोसीड। गाया का लॉगिन स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ पर आपको एंटर करना है यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एंटर करेंगे, लॉगिन। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड ओपन होगा, नेक्स्ट पे क्लिक किया, कंटिन्यू विद RET, कंटिन्यू, आईपी एड्रेस डिफॉल्ट 220, नेक्स्ट, इथरनेट 1 को हम रहने देंगे ऑफ, नेक्स्ट, फायरवॉल का नेम चेंज कर देते हैं SG1 यानी कि सिक्योरिटी गेटवे 1, नेक्स्ट, टाइम जोन ठीक है तो इसे करेंगे नेक्स्ट, सिक्योरिटी गेटवे को रहने देंगे डिफॉल्ट, नेक्स्ट पे क्लिक किया। इस फायरवॉल को हम कॉन्फ़िगर करेंगे एज अ सिक्योरिटी गेटवे, तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट को करेंगे अनचेक, नेक्स्ट पे क्लिक किया। हमने सिस्टम के ऊपर स्टैटिक आईपी असाइन किया है, तो डायनेमिक आईपी को हम करेंगे नो, नेक्स्ट। यहाँ पर आपको एंटर करना है एक्टिवेशन की। जब आप एसएमएस के अंदर अपने सिक्योरिटी गेटवे को ऐड करेंगे तो ये पासवर्ड आपका वहां पर यूज होगा। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक किया, देन इस ऑप्शन को हम करेंगे अनचेक,
फिनिश। यस पे क्लिक करेंगे तो आपका फायरवॉल कॉन्फ़िगर होना स्टार्ट हो जाएगा। इस फायरवॉल की भी हम फिजिकल कनेक्टिविटी चेक करते हैं अपने सिस्टम से। तो प्रेस करेंगे कंट्रोल सी, पिंग 192.168.150.220 स्पेस -t। तो आपकी कनेक्टिविटी यहाँ पर अवेलेबल है। इसको कर देते हैं मिनिमाइज। स्मार्ट कंसोल डाउनलोड हो गया और आपके सामने यहाँ पर एरर मैसेज आ रहा है कि आप इसे रखना चाहते हैं कि डिस्कार्ड करना चाहते हैं। तो हम इसे करेंगे कीप। फायरवॉल रिस्टार्ट हो गया। लॉगिन करेंगे एज एडमिन, पासवर्ड एंटर किया। सिक्योरिटी गेटवे भी आपका लॉगिन हो गया। यहाँ पे नाम अवेलेबल है SG1 जो हमने फायरवॉल का नेम रखा था। यहाँ पर आपको स्मार्ट कंसोल को डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता, वो ऑप्शन आपको सिर्फ मिलेगा SMS में, यानी कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं इसके इंटरफेसेस अकॉर्डिंग टू द टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी में हमने ETH1 पोर्ट नंबर पर IP एड्रेस असाइन किया है 10.100 और ETH2 पर 172.16.0.100। ETH1 पर जाके करेंगे एडिट। इसको मैं अपने नाम देता हूँ लैन। IP है 10.100। सबनेट मास्क क्लास A का। ETH2 पर हम एडिट करेंगे DMZ और IP है 172.16.0.100। सबनेट मास्क क्लास B का। देन ओके, ये भी हमारा सेट हो गया। इथरनेट को मैं एडिट करके कर देता हूँ वैन। तो यहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ वैन। ओके पे क्लिक किया। देन यहाँ पर आपका स्टैटिक रूट, स्टैटिक रूट है अभी इसका 146.254। ये हमारा इसी नेटवर्क का होना चाहिए। इसका स्टैटिक रूट है VIP। हमें स्टैटिक रूट वो IP रखना है जो हमारा फिजिकल मशीन का गेटवे है। तो हम फिजिकल मशीन का गेटवे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक और चीज़ देखिए कि जब मैंने फायरवॉल को एज अ सिक्योरिटी गेटवे कॉन्फ़िगर किया तो इसका फिजिकल मशीन से कम्युनिकेशन स्टॉप हो गया। इसके लिए हमें फायरवॉल के अंदर रूल क्रिएट करना पड़ता है, जिसको हम स्मार्ट कंसोल से क्रिएट करेंगे। अभी से कर देता हूँ कंट्रोल C, कमांड टाइप करेंगे IP config। तो गेटवे है 192.168.150.2। इसी IP को आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो इसे हम करेंगे सिलेक्ट, देन एडिट। सिलेक्ट किया, देन एडिट। तो यहाँ पे IP डालते हैं 150.2। ठीक है, यही IP हमारा 150.2। देन ओके, देन सेव। तो आपका चेंज हो गया। सेम ऐसे ही आपको आपके SMS के अंदर भी चेंज करना होगा। तो SMS को भी हम कर लेते हैं लॉगिन। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एंटर किया, देन लॉगिन। लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद जाएंगे स्टैटिक रूट्स में। यहाँ पर भी आपको करना है इसे एडिट। सिलेक्ट किया, एडिट, और यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं 150.2।
देन ओके, देन सेव। तो हमने अपने SMS को भी कॉन्फ़िगर कर लिया और डिफ़ॉल्ट गेटवे को भी। तो हमने SMS को भी कॉन्फ़िगर कर लिया और सिक्योरिटी गेटवे को भी कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हमें इन दोनों को इंटीग्रेट करना है आपस में, ताकि हम SMS का यूज करके सिक्योरिटी गेटवे में पॉलिसी को पुश कर पाए। तो उसके लिए मुझे यूज करना होगा स्मार्ट कंसोल एप्लीकेशन का, जो हमने डाउनलोड की। अब हम इसे करेंगे इंस्टॉल। तो इसे हम करते हैं शोइंग फोल्डर, स्मार्ट कंसोल आ गया, इसे हम करेंगे डबल क्लिक और इसे करेंगे इंस्टॉल। आपके सामने ये एक स्मार्ट स्क्रीन का एरर आया, तो इसे हम करेंगे रन। स्मार्ट कंसोल इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद इसे करेंगे फिनिश, इसे मैं कर देता हूँ क्लोज, इसको कर देते हैं मिनिमाइज। यहाँ पर आपको एंटर करना है यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको IP प्रोवाइड करना है SMS का। तो IP है 192.168.150.210, देन लॉगिन। तो आपके सामने फर्स्ट टाइम फिंगरप्रिंट आएगा, आपको इसे करना है प्रोसीड। स्मार्ट कंसोल ओपन हो गया, इसे हम करेंगे यहाँ से क्लोज। अभी यहाँ पर सिर्फ अवेलेबल है आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ऐड करना होगा आपको सिक्योरिटी गेटवे को। गेटवे को ऐड करने के लिए आप जाएंगे यहाँ पर गेटवे, विजार्ड मोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एंटर करना है सिक्योरिटी गेटवे का नेम। सिक्योरिटी गेटवे का नाम था SG-1। गेटवे प्लेटफॉर्म में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है ओपन सर्वर। यहाँ पर आप एंटर करेंगे IP एड्रेस 192.168.150.220। नेक्स्ट पे क्लिक किया। वन टाइम पासवर्ड जो आपने रखा था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। नेक्स्ट पे क्लिक किया। तो ये आपका सिक्योरिटी गेटवे फैच हो गया। जो भी आपने इथरनेट पर IP एड्रेस असाइन किए थे वो सारे आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। देन आपको क्लिक करना है क्लोज ऑप्शन पे, देन क्लिक करेंगे नेक्स्ट, देन फिनिश। देन आपके सामने यहाँ पर सिक्योरिटी गेटवे की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ओपन होगी, तो इसे हम कर देंगे ओके। देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है इंस्टॉल पॉलिसी पर, देन पब्लिश एंड इंस्टॉल। क्लिक करेंगे इंस्टॉल ऑप्शन पे। जब तक आपको यहाँ पर ग्रीन चेकमार्क नजर नहीं आता तब तक आपका सिक्योरिटी गेटवे यहाँ पर ऐड नहीं होगा और ना ही आप उसे यूज कर पाएंगे। तो एक ग्रीन चेकमार्क आ गया, यानी कि मेरा सिक्योरिटी गेटवे यहाँ पर हो चुका है ऐड। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये टास्क कंप्लीट हो गया। अब हमें कुछ सिक्योरिटीज पॉलिसी को ऐड करना होगा। मैं आपको पहले वेरीफाई करवा देता हूँ। तो ओपन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को, पिंग करता हूँ अपनी बेस मशीन से 192.168.150.129 को, जो कि मेरी बेस मशीन है। तो बेस मशीन मेरी बिल्कुल ओके है। वेरीफाई करेंगे 210 को, तो 210 से भी कम्युनिकेशन अवेलेबल है, जो कि मेरा SMS है। देन हम कम्युनिकेशन करेंगे 220 से, जो कि मेरा सिक्योरिटी गेटवे 1 है। तो एंटर किया, बट यहाँ पर आपके सामने सिक्योरिटी गेटवे से कोई भी फिजिकल मशीन की कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है,
क्योंकि जब हम अपने सिस्टम में सिक्योरिटी गेटवे को इंस्टॉल करते हैं तो आपके सिस्टम का कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाता है। इसके लिए आपको ऐड करना होगा सिक्योरिटी पॉलिसी को। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ रेगुलर पिंग। इसे यहाँ पे करते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद आपको जाना है सिक्योरिटी पॉलिसी में। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक क्लीनअप रूल अवेलेबल है, हमें क्रिएट करना है यहाँ पर रूल। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड रूल अबव ऑप्शन पर। देन आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, एडिट। यहाँ पे आप जो भी पॉलिसी क्रिएट करना चाहते हैं उसका आप नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा होस्ट टू एसजी यानी कि सिक्योरिटी गेटवे 1। सोर्स में हम ऐड करेंगे नेटवर्क को। तो नेटवर्क के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है नेटवर्क। यहाँ पर आप नाम एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पे नाम एंटर करता हूँ सिक्योरिटी गेटवे नेटवर्क, और यहाँ पर आप एंटर करेंगे नेटवर्क। नेटवर्क है 192.168.150.0। इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 क्लास सी है। ओके पे क्लिक किया। देन डेस्टिनेशन आपका एनी रहेगा और एक्शन में आपको इसे करना होगा एक्सेप्ट। ट्रैक में हम इसे करेंगे लॉग और फिर से क्लिक करके मोर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपको इसे चेक मार्क लगाना है पर सेशन को। देन ओके। देन आपको जाना है सर्विसेज एंड एप्लीकेशन में। यहाँ पर आप सर्च करेंगे आईसीएमपी। आईसीएमपी यानी कि पिंग। तो यहां से हम सिलेक्ट करेंगे आईसीएम प्रोटोकॉल को। यहां पर हम एक और प्रोटोकॉल ऐड कर लेते हैं HTTPS। इसको मैं करता हूं यहां से चेक मार्क से करेंगे, यहां से क्लोज। दोनों ऐड हो गए, एक्सेप्ट हो गया। देन आपको इसे करना है इंस्टॉल पॉलिसी। देन क्लिक करेंगे पब्लिश एंड इंस्टॉल ऑप्शन पर। देन आपको क्लिक करना है इंस्टॉल। यहां से मैंने पिंग कमांड को ओपन कर लिया और यहां पर आपकी पॉलिसी इंस्टॉल होगी। जब आपकी पॉलिसी इंस्टॉल हो जाएगी तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया और पॉलिसी आपकी इंस्टॉल हो गई। तो ये भी हमने कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया अपनी होस्ट मशीन से सिक्योरिटी गेटवे को। ठीक है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। वापस चलते हैं अपनी टोपोलॉजी पेज पर। टोपोलॉजी पे आ गया। अब मुझे इस लैन पीसी को करना है पावर ऑन। इसे हम करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद आपको इस पर करना है डबल क्लिक। ओपन करेंगे अल्ट्रा वीएनसी। लैन पीसी को मैंने स्टार्ट किया। इसका हमें आईपी एड्रेस असाइन करना है 10.1। तो इसका आईपी एड्रेस हम असाइन करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हैं, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, चेंज अडेप्टर सेटिंग्स, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद वर्जन 4 प्रॉपर्टीज, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस है 10.1। सबनेट मास्क इसका डिफॉल्ट रहेगा। डिफॉल्ट गेटवे में आपको एंटर करना है फायरवॉल का आईपी एड्रेस। तो
ये जो मेरा पीसी है 10.1, इसके साथ जो मेरा फायरवॉल कनेक्टेड है उसका आईपी है 10.100। तो ये आईपी एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं आईपी एंटर कर देता हूँ 10.100। डीएनएस में हम डिफॉल्ट एंटर कर देते हैं 8.8.8.8। एडीएनएस में हम एंटर कर देते हैं 4.2.2.2। देन ओके, देन क्लोज। इसे हम कर देते हैं वर्क नेटवर्क, देन क्लोज। क्लोज करने के बाद इसे भी कर देते हैं यहाँ से क्लोज। क्लोज करने के बाद हम वेरीफाई करेंगे कनेक्टिविटी अपनी फायरवॉल तक। तो ओपन करते हैं CMD, क्लिक किया। यहां पर हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे पिंग स्पेस 10.1 तो आपकी कनेक्टिविटी अवेलेबल है। अब हम पिंग करेंगे अपनी फायरवॉल को 100, एंटर किया। लेकिन यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन अवेलेबल नहीं है। इसके लिए भी आपको सिक्योरिटी पॉलिसी को क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको पहले कर देता हूँ स्टॉप, Ctrl+C की प्रेस करके, और यहाँ पर प्रेस करते हैं -T, देन एंटर। तो आपका रेगुलर कम्युनिकेशन रहेगा। वापस ओपन करते हैं हम स्मार्ट कंसोल को। स्मार्ट कंसोल को ओपन करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे एक रूल क्रिएट करना है, ऐड रूल अबव। राइट क्लिक किया, देन एडिट। अब हमें कम्युनिकेशन क्रिएट करना है फ्रॉम LAN टू SG1 यानी कि सिक्योरिटी गेटवे। सोर्स में आपको नेटवर्क एंटर करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे नेटवर्क पर। यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ नेम LAN टू SG1। नेटवर्क है हमारा 10 का, तो 10 का नेटवर्क 000, सबनेट मास्क डिफॉल्ट, देन ओके। डेस्टिनेशन हमारा एनी रहेगा। सर्विसेज एंड एप्लीकेशन को भी हम रहने देंगे एनी। एक्शन को हम करेंगे एक्सेप्ट। और ट्रैक को हम कर देंगे लॉग, और दोबारा क्लिक करके यहाँ पर मोर ऑप्शन में जाकर चेक लगाएंगे पर सेशन पर, देन ओके। देन इसके बाद हमें क्लिक करना है इंस्टॉल पॉलिसी पर, पब्लिश एंड इंस्टॉल। तो आपकी पॉलिसी सिक्योरिटी गेटवे में ऐड होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये पॉलिसी आपकी सिक्योरिटी गेटवे में एंटर होगी, उसके बाद आपका LAN PC से फायरवॉल का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पॉलिसी है, ये पुश होगी आपकी SG1 में, जो कि आपका सिक्योरिटी गेटवे 1 है। इंस्टॉल पे क्लिक किया, ओपन कर लेता हूँ पीसी को। तो कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट हो गया। इसे क्लोज कर देते हैं, इसे भी क्लोज करते हैं। अब हम इसी नेटवर्क के अंदर इंटरनेट को भी प्रोवाइड करेंगे। पहले हम इंटरनेट एक्सेस करके देखते हैं कि अभी अवेलेबल है या नहीं है। उसके लिए ओपन करेंगे गूगल क्रोम ब्राउजर को। ब्राउजर ओपन होने के बाद हम यहाँ पर टाइप करते हैं google.com। एंटर किया तो आपके सामने एरर आ गया, दिस साइट कांट बी रीच्ड। इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज। अब हम जाएंगे नेट में। नेट में जाने के बाद आपको कॉन्फ़िगर करना है नेट।
नेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। देन आपको जाना है नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स में, देन नेटवर्क्स। तो अभी हमने एक ही नेटवर्क क्रिएट किया है, लैन टू सिक्योरिटी गेटवे। तो इस पर करेंगे डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। हम जाएंगे नेट ऑप्शन में और इसे हम करेंगे यहाँ पे चेक मार्क, देन ओके। ओके करने के बाद आपको फिर से करनी है इंस्टॉल पॉलिसी, देन पब्लिश एंड इंस्टॉल, देन क्लिक करेंगे इंस्टॉल पर। तो ये पॉलिसी आपकी इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद आपके विंडोज कंप्यूटर में इंटरनेट अवेलेबल हो जाएगा। वेरीफाई करते हैं विंडोज 7 से। पॉलिसी इंस्टॉल होगी, इसे यहाँ से करते हैं रिफ्रेश। गूगल का वेब पेज ओपन हो गया। नेक्स्ट टैब में एक और साइट खोल के देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ facebook.com, एंटर किया। फेसबुक पे ओपन हो गया, यानी कि मेरे लैन नेटवर्क के अंदर इंटरनेट अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से क्लोज और इस मशीन को मैं कर देता हूँ पावर ऑफ। पावर ऑफ करने के बाद हम जाएंगे अपने डीएमजी जोन में। डीएमजी जोन में भी हम इस सिस्टम को करते हैं पावर ऑफ। डबल क्लिक किया, ओपन अल्ट्रा वीएनसी। इस डीएमजी जोन में भी हमें सेम रूल को क्रिएट करना होगा। तो हम पहले ही रूल क्रिएट कर लेते हैं अपने स्मार्ट कंसोल में। तो वापस जाएंगे पॉलिसी में। पॉलिसी में जाने के बाद आपको सेम डीएमजी जोन टू सिक्योरिटी गेटवे का एक रूल क्रिएट करना होगा। तो क्लिक करते हैं ऐड रूल अबव पर, राइट क्लिक करा, एडिट। यहाँ पे लिखता हूं मैं डीएमजी टू सिक्योरिटी गेटवे 1। नेटवर्क में हम ऐड करेंगे नेटवर्क, इसको नाम देता है यहाँ पे डीएमजी टू सिक्योरिटी गेटवे 1। सिक्योरिटी गेटवे का हमारा नेटवर्क है 172.16.0.0। सबनेट मास्क है क्लास बी का। देन ओके पे क्लिक किया। देन आपको एक्शन में इसे करना है एक्सेप्ट और ट्रैक में हम इसे करेंगे लॉग और वापस मोर ऑप्शन में जाके इसे चेक लगाएंगे पर सेशंस पर, ओके। और इस पॉलिसी को हम करेंगे इंस्टॉल, पब्लिश एंड इंस्टॉल, देन इंस्टॉल। तो ये पॉलिसी आपकी इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। पॉलिसी इंस्टॉल होगी। इंस्टॉल होने के बाद हम इसमें नेट को भी इनेबल कर देते हैं। तो नेट में जाएंगे, देन डीएमजी टू सिक्योरिटी गेटवे, नेट, और यहां से चेक लगाएंगे इस ऑप्शन को, देन ओके। इसे भी आपको इंस्टॉल करना होगा, तो इसे भी मैं कर देता हूँ इंस्टॉल, पब्लिश एंड इंस्टॉल, इंस्टॉल।
तो ये पॉलिसी भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। तब तक हम चलते हैं विंडोज पर। सिस्टम स्टार्ट हो गया, जो कि हमारा DMZ सर्वर है। इसके ऊपर भी हम IP एड्रेस असाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने किया राइट क्लिक, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। चेंज एडेप्टर सेटिंग्स। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज। IP वर्जन 4, प्रॉपर्टीज। इस नेटवर्क का हमारा IP है 172.16.0.1। फायरवॉल का IP है 172.16.0.100। DNS में एंटर करेंगे 8 और ADNS में 4.2.2। देन ओके, देन क्लोज। इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ से पहले हम कॉम्बिनेशन चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ कमांड। तो कमांड को ओपन किया, पिंग 172.16.0.1 कम्युनिकेशन अवेलेबल है। सेम फायरवॉल को भी कम्युनिकेशन कराया तो वो भी अवेलेबल है। यहाँ से अगर आप पिंग करते हैं अपने 10 के नेटवर्क को तो वो भी आपका अवेलेबल होगा। ठीक है, ऐसे अगर मैंने सिस्टम को भी पिंग करना चाहूँ यहाँ से तो मैं उसे पिंग करवा सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी सिस्टम को ऑफ कर दिया है जो मैंने लैन नेटवर्क में कनेक्ट किया था। अब हम वेरीफाई करेंगे इंटरनेट को, तो इसे कर देते हैं वर्क नेटवर्क, देन क्लोज। तो यहाँ पे आइकन तो आ गया इंटरनेट का, बट इंटरनेट को हम एक्सेस करके एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो ओपन किया गूगल क्रोम ब्राउजर को। ब्राउजर ओपन होने के बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे facebook.com, एंटर किया तो ये फेसबुक पेज ओपन हो गया। जीमेल को भी वेरीफाई कर लेते हैं, तो gmail.com। जीमेल पेज भी ओपन हो गया, यानी कि मेरा DMZ जोन में इंटरनेट भी अवेलेबल है। इस मशीन को मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। वापस चलते हैं अपने पॉलिसी में। तो हमने टोटल पॉलिसीज को क्रिएट किया। फर्स्ट पॉलिसी थी हमारी होस्ट मशीन के साथ सिक्योरिटी गेटवे तक कम्युनिकेशन करने की, देन लैन टू सिक्योरिटी गेटवे, देन DMZ जोन टू सिक्योरिटी गेटवे। अगर आप और सिक्योरिटी गेटवे ऐड करते हैं तो आप इसी तरीके से आपको पॉलिसीज को अप्लाई करना होगा। ठीक है, इसे यहां से कर देता हूं क्लोज। तो ये था हमारा आज का वीडियो सेशन, जिसके अंदर हमने सीखा कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड का यूज करके अपनी चेक पॉइंट फायरवॉल को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से सभी अपनी मशीन्स को कर देता हूँ पावर ऑफ, तो इसे करते हैं पावर ऑफ। फायरवॉल को भी करेंगे पावर ऑफ। लैब को कर देते हैं क्लोज। अगर आप अपनी लैब का बैकअप लेना चाहें तो आप इस पर चेक मार्क लगाकर इसे कर सकते हैं एक्सपोर्ट। तो ये आपकी लैब एक्सपोर्ट होगी। ठीक है, इसे मैं यहां से कर लेता हूं शो इन फोल्डर। इसे यहां से करते हैं कॉपी। इसको मैं क्लोज कर देता हूं। इसको कर देते हैं यहां से साइन आउट, तो एडमिन पर जाके करेंगे इसे लॉग आउट। तो ये आपका लॉग आउट हो गया पीनेट लैब। वेब ब्राउजर को हम क्लोज कर देते हैं।
और उस लैब को हम यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है, अब इस लैब को आप कभी भी अपने पीनट लैब के अंदर कर सकते हैं इंपोर्ट। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।